लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि इनको हम वापस तो करवाएंगे, लेकिन वहां ये सुनने में आ रहा है कि हुकूमत जो है वो अगली तरमीम की तैयारियां कर रही है सर। 26 के बाद 27वीं तरमीम जो है वो लाने की तैयारियां कर रही है। ये भी मार्केट में बात चल रही है सर। अभी मुझे अफसोस होता है, मैं सख्त लफ्ज पहली अमेंडमेंट में कौन सा इन्होंने अच्छा नाम कमाया है, पहली अमेंडमेंट्स में करके कौन सी इन्होंने इज्जत कमाई है सारी दुनिया में, और तो और पाकिस्तान में जो ख्वांचा फरोश है, सबसे जो छोटा परचून वाला, वो भी इनके ऊपर असर। लोगों को ब्लैकमेल किया इन्होंने, लोगों को बड़ी बड़ी कीमत पे। ये क्या काजी पायजीसा ने क्या किया? क्यों हम कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का सहूलतकार है? सिर्फ और सिर्फ वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 था, उसमें यह था कि 3 जजेस, चीफ जस्टिस और 2 दूसरे सीनियर जजेस, यही बैठकर ये फैसला करेंगे कि कौन सा बेंच बनना चाहिए और केसेस कैसे लगने चाहिए। उसमें क्योंकि मंसूर अली शाह काजी फायज एक थे, कि मंसूर अली शाह और मुनीब साहब 2 आदमी थे। उसमें काजी फायज ईसा और काजी फायज ईसा अपने मर्जी से ना बेंच बना सकते थे ना इख्तियार, एक कानून था। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ एक रास्ता निकाला, यही है ना। बैड इंटेंशन क्या है, बदनीयती क्या है? शर्म आनी चाहिए इनको। सिर्फ एक एक्ट है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, एक एक्ट है, पार्लियामेंट का पसा हुआ, बनाया हुआ, पास किया हुआ एक कानून है। उसको इन्होंने एक ऑर्डिनेंस और एक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए का जरदारी साहब को कहा कि आप ऑर्डिनेंस पास करें। ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया, आधे घंटे के अंदर अंदर जो है काजी फायजी साहब बैठे थे, उन्होंने उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो है मुनीब साहब को दरमियान से निकाल के उन्होंने कहा कि अब उसमें अमीनुद्दीन आ गए और दूसरे आ गए। तो इसीलिए मंसूर अली शाह ने कहा कि यह गलत, ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक्ट को खत्म नहीं कर सकते, और बदनीयती की बुनियाद पे आपने किया। तो काजी मंसूर अली शाह ने, आपने देखा कि एकदम काजी फायज ईसा ने वही पिटीशन जो पहले पड़ी हुई थी आर्टिकल 63A के तहत, जिसमें पहले ये फैसला था, बंदयाल साहब ने किया था कि हर वो रुकन असेंबली सेनेट जो अपनी पार्लियामानी लीडर या अपने पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो अपनी सीट से भी जो है डीलिस्ट हो जाएगा। तो उसमें काजी फायज ईसा ने और उसके 5 जजेस जो बैठ के, जिसको हम कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में यही 5 जजेस हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलते, इन्होंने फैसला किया कि नहीं, बंदयाल साहब का फैसला गलत है। सिर्फ और सिर्फ वो आदमी अपनी डी सीट होगा, बाकी उसका जो वोट है, दिया हुआ वोट है, जो प्रेशर और ब्लैकमेलिंग में और खरीद और फरोख्त के जरिए वो अपना वोट इस्तेमाल कर रहा है, वो काउंट होगा। और आपने देखा 63 का जो वो पहला वाला जजमेंट जब उसमें वो खत्म हुआ, तो आपने देखा कि एक मार्केट लगी। यहाँ पाकिस्तान में ये खबरें भी फैली गई है कि 50 करोड़ और 75 करोड़ की भी एक आदमी को ऑफर की गई। क्या सेनेट और क्या, या आपके सामने अख्तर मेंगल के जो 2 सेनेटर्स को लाए। जी बिल्कुल। क्या आपने देखा कि बाकी सारे सेनेटर्स, बाकी सारे अरकान से जो सेनेट का मेन गेट है, वहां से दाखिल हुए। ये दो जो थे, नसीमा और कासिम, इनको पार्किंग के जरिए जो रास्ता है, पार्किंग में गाड़ी पार्क करके जो लिफ्ट के जरिए जो ऊपर सेनेट हॉल में जब जाते, इनको वहां से लाया गया। शर्म करनी चाहिए इनको। इस बुनियाद पे ये अमेंडमेंट है, और इस अमेंडमेंट में आप चाहते हैं कि और अमेंडमेंट लें, इनका बाप भी नहीं ला सकता अमेंडमेंट। अब लोग अब अगर अमेंडमेंट लाने की कोशिश करेंगे, देखिए ना, इनमें वो अकल भी नहीं है, इनमें तो वो अकल भी नहीं है कि अमेंडमेंट 1.5-2 महीने से काम करने के बावजूद सारे बड़े दिमागों में कंसल्टेशन करने के बावजूद जो अमेंडमेंट ले उसमें कानूनी नुक्स है। अब उसका हल ये निकाला जा रहा है कि 27वीं का अमेंडमेंट अभी लाना इतना आसान कतई नहीं है। ठीक हो गया।